साथियों, हिम्मत इंसान की, मदद भगवान की। पुस्तक देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, भाग 2, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 48। आइए सुनते हैं। सन 1939 में रूस के मुखिया स्टालिन थे। फिनलैंड के कई बंदरगाह रूस के लिए सामरिक महत्व के थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर फिनलैंड को धमकी दी, यह बंदरगाह रूस को दे दिए जाएं। यदि फिनलैंड ने बात न मानी तो रूस शक्ति प्रयोग करना भी जानता है। यह वैसा ही अपराध था जैसे चोरी, डकैती, अपहरण या लूटपाट। यदि संसार में शक्ति और सैन्य बल ही सब कुछ हो तो फिर न्याय, नीति आदि संभावनाओं को प्रश्रय कहां मिले। पर किया जाए, ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो केवल शक्ति और उद्दंडता की ही भाषा समझते हैं। इनसे स्वयं की रक्षा हिम्मत से करनी पड़ती है। स्वल्प क्षमता के लोग साहसपूर्वक संघर्ष कर बैठते हैं तो उनकी मदद भगवान करता है। बाहर से दिखाई देने वाला राक्षसी बल तो केवल तब जीतता है जब अच्छाई की शक्तियां भले ही सीमित सही संघर्ष करने से भय खा जाती हैं। फिनलैंड की कुल 2 लाख सेना रूस की 40 लाख की विशाल सेना और आधुनिक शस्त्र सज्जा के सामने जा डटी। रूसियों को अनुमान था प्रातः होते देर है फिनलैंड निवासियों को जीतना देर नहीं, पर उनकी यह आशा महंगी पड़ी। एक स्थान पर फिनलैंड के एक सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट हीन सॉरेला को नियुक्त किया गया था। साथ में कुल 49 सिपाही थे। हथियार भी उस समय के जब बंदूकें बनना प्रारंभ हुई थी। रात से ही रूसी टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। रूसी सेना मार्च करती हुई बड़ी चली आ रही थी। 49 सैनिकों के आगे हजारों की सेना सैनिकों के हाथ ढीले कर दिए और कहा, सैनिकों ने हाथ ढीले कर दिए और कहा, सर, हाथी और मेमने का, भेड़िए और भेड़ का युद्ध नहीं होता। लड़ना है तो हमें आप ही मार डालिए। युद्ध के मोर्चे पर आगे बढ़ना तो एक प्रकार से जानबूझकर हमारी हत्या कराना है। लेफ्टिनेंट सॉरेला का माथा ठनक गया। यह बात उसके अपने मन में आई होती तो वह गोली मार लेता। उसने कड़क कर कहा, सैनिकों, यह मत भूलो कि संसार में वही जातियां जीवित रहती हैं जो संघर्ष से नहीं घबराती। जो बाह्य आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकते वह अपने सामाजिक जीवन में दृढ़ नहीं हो सकते। प्रतिरोध से घबराने वाले लोगों में अपने से ही उद्दंड और अभद्र लोग पैदा हो जाते हैं और सामाजिक शांति एवं व्यवस्था को चौपट कर डालते हैं। पाप, दुर्भाग्य, उद्दंडता और उच्छृंखलता मुर्दा जातियों के जीवन में पाई जाती हैं। साहसी शूरवीरों के राज्य में चोर उठाईगिरी, क्या डकैत ताई लोग भी मजदूरी करते हैं। उनमें अंधविश्वास और रूढ़वादिता नहीं, पौरुष और पराक्रम का विकास होता है। इसलिए वे थोड़े से भी हों तो भी संसार में छाए रहते हैं। निश्चय करो, तुम्हें पराधीनता का दलित जीवन जीना है या फिर शानदार जीवन की प्राप्ति के लिए संघर्ष की तैयारी करनी है। साथियों, सैनिकों के हृदय में सॉरेला का तेजस्वी भाषण सुनकर विद्युत कौंध गई। हथियार उठाकर उन्होंने प्रतिज्ञा की लड़ेंगे और रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करेंगे। मुट्ठी भर जवान विकराल दानवी सेना से जूझ पड़े। 49 जवान दिन भर कुछ खाए पिए बिना जमीन में रेंगते शत्रुओं को मारते हुए आगे बढ़ते गए
और जब उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ तो संसार के अखबारों ने बड़े बड़े अक्षरों में छापा, मुट्ठी भर फिनलैंड के सिपाहियों ने रूसी सेना की अग्रिम पंक्ति के 20,000 सैनिकों को कुचल कर रख दिया। 50 गाड़ियों और 120 टैंकों को भी उन्होंने ध्वस्त करके रख दिया था। सच है, जिंदा दिल कौमें बुराइयों और अपराधों के आगे घुटने नहीं टेकती, उनसे लड़ पड़ती हैं और विजय पाती हैं। हिम्मत करने वाले इंसान की मदद भगवान भी करता है। स्टालिन जैसे सशक्त व्यक्ति ने भी इस पराजय को चमत्कार ही माना था। महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध इसी तरह का शौर्य साहस भर दिया था आम जनता के दिलों में। एक नारा दिया था आखिर में, डू एंड डाई। अंग्रेजों से कहा था भारत छोड़ो, और वो छोड़कर चले गए, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये क्या था? एक संकल्प बल और आत्मबल। एक आत्मबल था, आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं। साथियों, तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ आपसे। ओम शांति।